ओ खातून, इस जंग में तेरा बाप शहीद हो गया। कहने लगी मैं बाप के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे नबी किस हाल में है? और आगे बढ़ी, मेरे नबी कहाँ है, मेरे मुस्तफा किस हाल में है? आवाज आई ओ खातून, इस जंग में तेरा शौहर शहीद हो गया। कहने लगी मैं शौहर के बारे में नहीं पूछती हूँ, अपने नबी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे नबी किस हाल में है, मेरे मुस्तफा किस हाल में है? तब तक के खातून की नजर मुस्तफा जाने रहमत पे पड़ गई। आ गई कदमे मुस्तफा में, गिरकर बोली या रसूल अल्लाह, बेटा शहीद हो गया, कोई बात नहीं। बाप शहीद हो गया, कोई बात नहीं। शौहर शहीद हो गया, कोई बात नहीं। आप जिंदा है तो कायनात जिंदा है। आपकी जिंदगी से कायनात की जिंदगी है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। सलमान साउंड बहुत अच्छा है, सलमान साउंड जोखनपुर, और ये मेरे अजीज हैं। अल्लाह ताला इन्हें खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। मिलकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम सब अपने आका की मोहब्बत में हाजिर हैं। ये मोहब्बत बेमिसाल। अब सब आ गए, नसीम साहब किबला भी आ गए। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए, हर मैदान में महाज में कामयाबी अता फरमाए। अब मैं दो शेर पेश करता हूं, समात करें कि हर शय मेरे नबी के सदके में। तो इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, वाह वाह वाह, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला, इज्जत नहीं वकार के रुतबा नहीं मिला। मुझको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान। अच्छा एक शेर और है, काबिले गौर है। ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, ऐसा कोई ज़माने में आया हो तो पता, जिसको मेरे रसूल का सदका नहीं मिला। और जितने हुज्जाजे किराम यहाँ पे हैं इंशाअल्लाह वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। शेर ही ऐसा है, शेर ही ऐसा। समात करें कि बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, बहरे सलाम रोज़े पे आया जो एक बार, दोबारा उस फरिश्ते को नहीं आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। अगरचे बरेली शरीफ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है तकरीबन, लेकिन जिला बरेली शरीफ है आपका। एक शेर समात करें कि इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, इस कायनात इश्क में अहमद रजा के बाद, ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। वाह वाह वाह, एक बार हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस ठंड में भी आपने हाथों को उठाया, ये आपकी मोहब्बत है। और ये हाथ हमने किसी दुनियादार के नाम पर नहीं उठाया है, मदीने के ताजदार के नाम पे उठाया। हालांकि लोग नेताओं के सपोर्ट में भी हाथों को उठाते। नेताजी आ गए, सपा का नेता है, बसपा का नेता है, लोगों ने हाथों को उठाकर कहा नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, फला साहिब जैसा हो। चेयरमैन साहब के सपोर्ट में लोग हाथों को उठाते हैं, जिला पंचायत साहब के सपोर्ट में लोग हाथों को उठाते हैं। अच्छी बात है, मैं कोई एतराज नहीं करता, लेकिन देखिए मैंने हाथ प्यारे नबी की मोहब्बत में उठवाया। मैं फर्क बताता हूं कि जो हाथ नेताओं की हिमायत में उठते हैं उन हाथों की हिफाजत होगी या नहीं होगी इसकी कोई जमानत नहीं है, लेकिन जो हाथ मुस्तफा की मोहब्बत में उठेंगे उसकी दुनिया में भी हिफाजत होगी, मैदान महशर में भी हिफाजत होगी। हम उस आका के नाम पर हाथों को उठाते हैं जिसके दस्ते करम का मौजज़ा यह है कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हुजूर गौसे आजम वसल के आला हजरत
हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब किबला सरजमीनी नंदेली नारे तकबीर। गौसे पाक की मोहब्बत में हम हाजिर हैं। अब आइए सुनिए हदीस शरीफ, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 911 सत्र 22-23-24। अनस काला जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाल मतसातु या रसूल अल्लाह। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा आदत लहा। काला मा आदत लहा मिन कसीरी सलाती वला सौमी वला सदका वलाकिन युहिब्बुल्लाह व रसूला। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबबता औ कमा काल सैयदुल मुरसलीन। वाह वाह वाह, सुभान जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस इब्ने मालिक मेरे नबी के सहाबी हैं। जितने बच्चे बैठे हैं बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह है। और सबके बच्चे मौजूद हैं। हाँ, परसों में बंगाल में था, लाउड स्पीकर से लाने हुआ के फला बच्चा गुम हो गया है, किसी को मिले तो पहुंचा दें। मैंने कहा कि अपने अपने बच्चे गिनकर अपने अपने पास ही रखें। महफिल बड़ी थी, जलसा बड़ा था माशाअल्लाह। यहाँ आप महदूद एरिया में हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। माँ बाप की मोहब्बत में बोले। पहले इस हदीस शरीफ का तर्जमा समाप्त कर लें, फिर मैं खुद को तैयार करता हूं और एक ऐसा पैगाम पेश करूंगा कि आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। हजरत अनस फरमाते, आका के सहाबी फरमाते, जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन रहमतुल लिल आलमीन के प्यारे सहाबी हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि प्यारे नबी की बारगाह में एक आने वाला आया और अर्ज किया, रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मेरे आका ये बता दीजिए कि कयामत कब आएगी। सहाबी ने पूछा, प्यारे आका मतस्सा, आका कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, मा आदत लहा। बेशक सुभान। बच्चा है छोटा लेकिन इनाम बड़ा लाया माशाअल्लाह सुभान। अच्छा माशाअल्लाह, उनका इनाम तो अलग ही है, मुनफरिद है, अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। अर्ज कर रहा था मैं, सहाबी ने पूछा आका कयामत कब आएगी? तो प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, मा आदत लहा, आपने कयामत की कुछ तैयारियां की है या नहीं? सवाल किया तो आका ने फरमाया कि आपके पास कुछ तैयारी है कयामत की? आपसे मैं पूछूं कि आपके पास क्या है तैयारी कयामत की? तो आप कहेंगे नमाज कयामत की तैयारी, रोजे कयामत की तैयारी, हज कयामत की तैयारी, ज़कात, अतियात, खैरात, सदकात, हसनात कयामत की तैयारी। माँ बहनें हाजिर हैं, ये भी कहेंगी मेरी इबादत और रियाजत कयामत की तैयारी। महफिल में ये हाजिर होकर जिक्रुल्लाह समात करना कयामत के लिए तैयारी, गरीबों की मदद करना कयामत के लिए तैयारी, यतीमों के लिए सहारा बनना कयामत के लिए तैयारी, उलमा से मोहब्बत करना ये कयामत के लिए तैयारी। लेकिन आका ने फरमाया कि आपके पास कुछ तैयारी है क्या? तवज्जो चाहूंगा, सहाबी का अकीदा पेश करता हूं, सहाबी का। और सुनिए, जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। एक शेर पेश करता हूं मैं, एक शेर समाप्त करें कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। आका ने फरमाया आपके पास कुछ तैयारी है कयामत की?
साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास नमाज है, मेरे पास रोजे हैं, मेरे पास ज़कात हैं, मेरे पास हज हैं, मेरे आका मेरे पास नेकियां हैं, लेकिन जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह की बारगाह में मैं नमाज को पेश नहीं करूंगा, रोजे को पेश नहीं करूंगा, हज को पेश नहीं करूंगा, ज़कात को पेश नहीं करूंगा, सदका पेश नहीं करूंगा, इबादत पेश नहीं करूंगा, रियासत पेश नहीं करूंगा, अमाल पेश नहीं करूंगा। मुझे नमाजों पर नाज नहीं है, रोजे पर नाज नहीं है, हज पर नाज नहीं है, ज़कात पर नाज नहीं है, इबादत पर नाज नहीं है, इताअत पे नाज मेरे आका, रियासत पे नाज नहीं है, अमाल पे नाज नहीं है। सबसे बड़ी दौलत मेरे पास ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, दौलत से ज्यादा, सरबत से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो अल्लाह की बारगाह में मैं नमाज पेश नहीं करूंगा, आपकी मोहब्बत पेश कर दूंगा, आपकी अकीदत पेश कर दूंगा। हमारा अकीदा है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, बेशक। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अब जो इनाम मुस्तफा ने दिया वो लेकर जाइए। फरमाया मेरे आका ने अंता मन अहबबता, तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। ये बात किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के ताजदार की है। न दिल्ली के मुसलमानों, निज़ाम कायनात तो बदल सकता है, फरमाने मुस्तफ़ा नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका ने फरमाया तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे। तो गया सहाबी ने अर्ज किया आका मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। उनको सनद मिल गई कि कयामत के दिन आप मेरे साथ रहेंगे। अब आइए मैं नतीजा पेश करता हूं आपके सामने। जो हीरो से मोहब्बत करेगा, हीरोइन से मोहब्बत करेगा, वो हीरो हीरोइन के साथ रहेगा। और जो गौसे आजम से मोहब्बत करेगा वो गौसे आजम के साथ रहेगा। जो गरीब नवाज से मोहब्बत करेगा गरीब नवाज के साथ रहेगा। हम गौसे आजम, शहीद आजम, फारूक आजम, नबी आजम से मोहब्बत करते हैं। और हमारा अकीदा है ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वाह 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 वाह, बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद, सवाल बेशक। वो किसको मिले जो तेरे, ये कौन निकला खबरदार है? अच्छा चाय का काम कर रहा है, इरादा है कि हम भी कुछ बन जाए। चाय हाँ, तो चाय भी जरूरी है। इजाजत है? तो टाइम मैंने देख लिया है और बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी मेरी इंशाअल्लाह, लेकिन जो असली पैगाम है वो अभी बाकी है। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहान में सुरखुरुई अता फरमाए, आमीन। लिहाजा चाय वाले चले गए चाय के लिए। अब कोई ना उठे और उठना भी चाहे तो मुझसे पहले छुट्टी ले। आपको छुट्टी दे दी मैंने, जाइए। और अगर कोई बगैर छुट्टी के उठा, अगर उठा तो कोई बात नहीं जी, समाप्त करें। अर्ज कर रहा था मैं कि हम प्यारे नबी से मोहब्बत करते और ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि नईम अख्तर भाई के बेटे ने शरारत की। सुभान अल्लाह, बेटी तो मौजूद है, इंशाअल्लाह बेटा भी आएगा। तो फर्ज कीजिए, मिलकर बोलिए, मान लीजिए फर्ज कीजिए बेटे ने शरारत की। अब इनको खबर मिली कि बेटे ने शरारत की है तो इनको आ गया गुस्सा। हाथ में डंडा लेकर अपने बेटे के पीछे पीछे भागने लगे। मैं वो शेर समझा रहा हूं जो एक जमाने से आप सुन रहे हैं।
ढूंढाई करे सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। ये शेर समझा रहा हूं मैं। अब शरारत की बेटे ने बार बार शरारत की थी, आज गुस्सा आ गया। आगे आगे इनका बेटा है, पीछे पीछे नईम अख्तर साहब है, भाग रहा है। आगे आगे इनका बच्चा, ये पीछे पीछे भाग रहे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे सजा दूंगा, तूने शैतानी की, शरारत की, तूने मुझे बदनाम कर दिया। आगे आगे छोटा बच्चा है, पीछे पीछे नईम अख्तर साहब। तवज्जो चाहूंगा, वो भागता हुआ भागता हुआ भागता हुआ अपने ही घर पहुंच गया, अपनी माँ की गोद में आकर बैठा। तवज्जो चाहूंगा, अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया। अम्मी, वालिद साहब बहुत गुस्से में है, अब्बा हुजूर बहुत गुस्से में है, मुझे बचाइए। उनके हाथ में डंडा है। वालिदा ने बेटे को गोद में बिठा लिया कि हाँ तू अब महफूज हो गया है, तेरे वालिद अब तुझे नहीं देखेंगे। सर पे दुपट्टा डाल दिया, अपनी माँ के सीने से चिमट गया। लेकिन ये भी पीछे पीछे अपने मकान के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने देखा कि इनका बेटा अपनी माँ की गोद में है और वो मोहब्बत से अपने सीने से चिमटा कर शफकत के साथ रखे हुई हैं, लेकिन वहां भी घूम रहे। कहां है निकल, कहां है निकल, नहीं छोड़ूंगा, तुझे सजा दूंगा, तूने शरारत की है, बाहर निकल। ये देख भी रहे कि सामने अपनी माँ की गोद में है, लेकिन वहां भी जलाल, कहां है निकल, कहां है बाहर निकल। मैंने कहा वो जनाब आपकी अहलिया की गोद में, आपकी शरीके हयात की गोद में आपका बच्चा है, बाहर निकालिए और सजा दीजिए। कहने लगे हाँ हाँ, मैं बहुत जलाल में था, बहुत गुस्से में था, सजा देना मैंने तय कर लिया था, लेकिन अब अपनी माँ की गोद में आकर बैठ गया है। और माँ की गोद मोहब्बत वाली गोद होती है, माँ की गोद शफकत वाली गोद होती है, माँ की ममता बेमिसाल होती है। अब बेटे को माँ की गोद से निकालकर सजा देना उनकी मोहब्बत की तौहीन है, शफकत की तौहीन है, लिहाजा सजा नहीं दी जाएगी, माफ कर दिया जाएगा। अब आ जाइए, कयामत का दिन है और गुनहगार दामने मुस्तफा में छुप गए हैं, दामने मुस्तफा में गुनहगार हैं। सिपाही ढूंढ रहे हैं, कहां है गुनहगार, कहां है गुनहगार, कहां है गुनहगार। फरिश्तों ने कहा वो दामने मुस्तफा में है, निकालो और सजा दो। तो फरिश्तों ने कहा ये दामन रहमतुल्लिल आलमीन का दामन है, ये दामन शफी आज़म का दामन है। अब यहाँ पे मुजरिम को सजा देना शफकत मोहब्बत मुस्तफा की तौहीन है। अब सजा नहीं मिलेगी, जन्नत का परवाना मिलेगा। ढूंढाई करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने हुजूर गौसी आजम, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने सरकार गरीब नवाज, वसल के आला हजरत। तो माँ की मोहब्बत बेमिसाल होती है। चीन में, ये चीन है, वहां एक बार जलजला आया सदियों पहले, लाखों लोग मर गए। मलबा जब हटाया जाने लगा तो दो दीवार के दरमियान एक औरत थी जो बेहोश थी और उसका एक बच्चा था, वो भी बेहोश था। डॉक्टरों की टीम ने निकाल कर इलाज शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद उसको होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। कई दिनों के बाद खातून को होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। मेरी तरफ देखें। अब डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली का किनारा जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगलियों का सिरा जख्मी। तो डॉक्टरों ने पूछा ये उंगलियां तुम्हारी जख्मी कैसे हो गई? तो औरत का जवाब ऐसा था कि दिल थाम कर सुनना। कहने लगी मेरा बेटा दूध के लिए परेशान करता था, रोता था, मैं दूध पिला देती थी। वहां मलबे के अंदर दो दीवारों के दरमियान जहां एक छत आकर मेरे ऊपर गिरी थी और ऊपर ही मुअल्लक हो गई थी, मैं तो बच गई थी, मेरा बच्चा तो बच गया था, लेकिन कोई पुरसाने हाल ना था। मेरा बेटा दूध के लिए परेशान करता था, मैं दूध पिला देती थी। दूसरी बार रोया, मैं दूध पिला दी, यहां तक कि मेरे सीने में दूध भी ना रहा, ये बार बार रोता था। मैं परेशान हो गई कि बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूं, बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कहां से करूं। मैं परेशान हो गई, बच्चा मुसलसल रोता रहा, मेरा बेटा मुसलसल रोता रहा। मैं सोचने लगी अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन
लेकिन मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिला सकती हूँ। वो कहती है कि मैं अपने दांतों से उंगली को काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो उंगली बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, थोड़ी तसल्ली मिल गई, फिर रोया, दूसरी उंगली काटी और जब खून जारी हो गया तो उसके मुंह में उंगली डाल दी, उसके पेट में खून पहुंचा, उसे तसल्ली मिल गई। जब जब वो रोता था मैं उंगली काट कर मुंह में डालती थी। इस तरह मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने हमें निकाला है और हमें होश आया है। मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, अपना खून पिलाया है। तो डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम। अगर माँ ये समझ ले कि बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी शफकत है। मोहब्बत भी बेमिसाल है, शफकत भी बेमिसाल है। वाह वाह वाह, बेशक वाल्ला, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। मैं काफी देर से यहाँ था, ये रंग अभी अभी नजर आया। माशाअल्लाह, माँ के लाल है, माँ की मोहब्बत में। अच्छा, एक हदीस शरीफ भी सुन लो, पेश कर दूं, समात करो। मिशकात शरीफ में ये हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाला जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। हज़रते अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रते अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, तवज्जो से सुनिएगा। वो फरमाते हैं कि एक आने वाला आया, प्यारे नबी की बारगाह में आया, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहर यारे इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम की बारगाह में आया और आने के बाद बोला, सवाल किया। नौजवानों, तख्ती दिल पे लिख कर ले जाना, जो हदीस पेश कर रहा हूं मैं यहां लिखो। आने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, और मेरे आका इस कायनात में रुए जमीन पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? सवाल किया सहाबी ने, प्यारे नबी बता दीजिए सबसे ज्यादा किसकी खिदमत करूं, सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखूं? ओ मेरे आका वो कौन है? सहाबी ने पूछा, आका बताइए कौन है? सहाबी ने पूछा, कौन है? माँ है, बाप है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? खाला है, खालू है, कौन है? मामू है, मम्मी है, कौन है? और मेरे आका फूफा है, फुप्पू है, कौन है? दादा दादी है, कौन है? वो मेरे आका सास है, ससुर है, कौन है? चचा है, चची है, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है, कौन है? कौन है जिसका सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाए? तो आका ने फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। बोल दो जरा, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। माँ है, माँ है। सहाबी ने पूछा, सुम्मा मनो, मेरे आका फिर कौन है? तो आका ने फरमाया, सुम्मा उम्मो का, फिर तुम्हारी माँ है। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, सुम्मा मनो, मेरे आका फिर कौन है? तो आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा, मेरे आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। तीसरी बार भी आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया, तुम्हारे बाप। लिहाजा नौजवानों, मेरा ये पैगाम फैला दो,
इलाके भर में फैला दो।